तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो? आई होप डैट आप सभी लोग बहुत ही अच्छे और बहुत ही बेहतर होगे, ठीक है। और आप लोगों की बोर्ड एग्जाम भी धीरे धीरे खत्म हो रही है। अभी ये लास्ट आपका बचा हुआ है एक पेपर शायद ना, तो खत्म होने के बाद आप लोग ऑलमोस्ट फ्री ही हो जाओगे। तो इसके बाद आप लोग शुरू कर देना अपने पढ़ाई को अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 वैलेंसी और केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, ठीक है। इस चैप्टर में टोटली हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे भी कोई एलिमेंट कैसे करके वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ अपने इलेक्ट्रॉनों को साझा करके, या तो वो कोई केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की साझा करके अलग अलग मेथड द्वारा वो कैसे रिएक्शंस करके कंपाउंड बनाता है। इन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। टोटली बेसिक से चलेंगे हम लोग, ठीक है, और एक ही क्लास में अपने एमसीक्यू भी हम लोग खत्म कर लेंगे। तो चलिए विदाउट डिले शुरू करते हैं अपने इस बेहतरीन से क्लास को, ठीक है। तो सभी लोग कापी कलम लेकर के बैठ जाएंगे और नोट्स को बनाते रहेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं आप सभी को कुछ थोड़ा सा जानकारी दे दूं, ठीक है। चलिए, मैं आप सभी को बता दूं कि आप हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं तो आपके लिए पिछली बार भी चलाया गया था और इस बार भी चलाया जा रहा है चैंपियन सीरीज के नाम से, ठीक है। ये आपका बैच है जो कि हमारा मेन पर्पज होता है कि आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज दिलाना, एक अच्छा कॉलेज दिलाना जिससे आपकी पढ़ाई अच्छी हो सके और आप आगे चल के अपने फ्यूचर में क्या कर सको भाई, अच्छे तरीके से सेटल हो सको। तो भाई देखो, इंजीनियरिंग का सबसे स्टार्टिंग जो आपका दौर होता है वो यहीं से शुरू होता है। सबसे पहली न्यूज जो होगी अपने इंजीनियरिंग की, वो यहीं से शुरू होगी, ठीक है। सबसे पहले आपको एंट्रेंस देकर ही गुजरना होगा। तो चैंपियन सीरीज के नाम से पिछली बार भी चलाया गया था और इस बार भी चैंपियन सीरीज के ही नाम से चलाया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी फटाफट इनरोल हो जाइए हमारे बैच में। हमारे बैच का जो कास्ट है वो है 99 रुपीज। ये जो आपका कास्ट है ये आपको पढ़ाने का नहीं, ये पीडीएफ चार्ज है, ठीक है, जो कि एप्लीकेशन भी लेता है। तो आपको जो हम लोग पढ़ा रहे हैं वो तो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपके यूट्यूब पर मिलेगा। ये आपके पीडीएफ के अमाउंट है, ठीक है। इतना तो आप एक दिन में ही इधर उधर कर देते होगे। तो जल्दी से फटाफट हमारे बैच में आप लोग इनरोल हो जाइए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं विदाउट डिले, ठीक है। और एक बात और कि आप लोग के जो सीनियर्स भी होते हैं, एक बात बता दूं कि आप सेमेस्टर पॉइंट देखो, अगर आपको इनरोल होना है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इनरोल होने के लिए दोस्तों, अगर आपको हमारे साथ इनरोल होना है तो आपको सेमेस्टर पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। क्या भाई? आपको सेमेस्टर पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है ना। सेमेस्टर पॉइंट जैसे आप डाउनलोड करोगे, ठीक है, इसमें जाओगे तो आपको एक सेक्शन मिलेगा पॉलिटेक्निक एंट्रेंस का। यहाँ पे जैसे आप विजिट करोगे, ठीक है, आपको ये बैच दिख जाएगा, जा करके आप परचेज कर लो और जल्दी से इनरोल हो जाओ। कहीं आप देर तो नहीं हो जाओगे, ठीक है। तो देर नहीं करना हीरो, चलो जल्दी से फटाफट सभी लोग इनरोल हो जाना। आ जाओ शुरू करते हैं अपने इस बेहतरीन से सेशन को, ठीक है। बात करेंगे भाई किसके बारे में? वैलेंसी एंड केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। किसके बारे में? वैलेंसी एंड केमिकल बॉन्डिंग के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से फटाफट आप लोग बताएंगे क्या मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर है? देखिए, यहाँ एंड कर लेना, ठीक है हीरो, यहाँ पे एंड, ठीक है। चलो, वैलेंसी एंड केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, संयोजकता और रासायनिक बंधन के बारे में बात करने वाले हैं। चैप्टर नंबर ये 6 आपका होने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक एक करके सभी टॉपिक्स को। सबसे पहले मैं बात करूंगी वैलेंसी। सबसे पहले मैं कौन सा बात करूंगा भाई? वैलेंसी का बात करूंगा। वैलेंसी क्या है भाई? संयोजकता आखिर क्या है? वैलेंसी से आपको क्या समझ में आ रहा है? कोई भी चीज वैलेंस होना, तराजू देख लो, वो वाली तराजू नहीं है, ठीक है। तो वैलेंसी, वैलेंसी से क्या समझ में आता है आपको? वैलेंस होना। देखिए, वैलेंसी जो होती है, संयोजकता जो होती है, ये आपकी एलिमेंट के अंदर पाई जाती है। एलिमेंट के अंदर क्या पाई जाएगी? जैसे हम लोग हैं, ह्यूमंस हैं, ठीक है। सेटल होने के लिए क्या करते हैं भाई? जहां पे सेटल रहते हैं, जिस गांव में हम लोग बसे होते हैं या जिस सिटी में, ठीक है, एक दूसरे की सहायता करके, ठीक है, हमारे पास कुछ चीजें नहीं है, ठीक है, तो किसी दूसरे से ले लेंगे। किसी दूसरे के पास वो चीज है, मेरे पास नहीं है, तो ऐसे करके हम लोग शेयरिंग करके एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो क्या होता है? यह एक सेटलमेंट होता है। क्या होता है? एक सेटलमेंट होता है कि एक दूसरे के साथ हम लोग इसी तरीके से रहते हैं। इसी तरीके से एलिमेंट्स भी होते हैं, क्या करते हैं भाई? वो अपने आप को सेटल करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए वो क्या करते हैं? वो इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? वस्तुओं का, अदर चीजों का, वो इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं और इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अपने आप को स्टेबल करते हैं, ठीक है। स्टेबल बोले तो क्या?
अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए। अब ये अस्थायित्व कैसे प्राप्त करते हैं सर? इनका मेन पर्पज होता है, जैसे आपके इस डिप्लोमा में उतना बेसिक से नहीं है बेटा, अगर मैं बेसिक से पढ़ाने लगूँ वैलेंसी को तो ये 3 से 4 क्लास चले जाएँगे, ठीक है? देखो, तो क्या करते हैं ये, इनका जो स्टेबिलिटी होता है अभी इस पे डिपेंड करता है कि इनका अष्टक क्या है। अभी बोलोगे अष्टक क्या सर? हाई स्कूल पढ़ोगे या इंटर पढ़ोगे समझ में आएगा, ठीक है? जिसको ऑक्टेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? ऑक्टेट बोला जाता है ना? ऑक्टेट में क्या होता है? इनके आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट सेल क्या? आप लोग जानते हो सॉरी, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो एक सर्कुलर पाथ पे क्या करते हैं? न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगाते हैं। ये इनका क्या है? सेल है। ये इनका क्या है? सेल है। ये जो दिख रहा है आपको सबसे बाहर वाला, इसको बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल। क्या बोलते हैं? आउटर मोस्ट सेल। तो मेरे जो आउटर मोस्ट सेल कहने का मतलब है यही है। तो वो अपनी बाह्य कक्षा में क्या करते हैं? 8 इलेक्ट्रॉनों को रखने की प्रवृत्ति को ही मानते हैं कि मैं स्टेबल हूं। वो उनकी सोच है, ठीक है? और यही नियम भी प्रूव्ड हुआ है, वैज्ञानिक ने ही बताया है। तो क्या होता है कि वो अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रख करके अपने आप को स्टेबल बनाते हैं। अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो पा रहा है तो स्टेबल नहीं होंगे। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो 2 ही इलेक्ट्रॉन रख लेते हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन कौन-कौन है भाई रखने वाले? 2 ही एलिमेंट्स आपके पास हैं। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो एक ही इसका परमाणु क्रमांक होता है, तो ये 2 कैसे रखेगा? ये मैं बताऊंगा। हीलियम के पास तो 2 होता है सर, ये तो मान लेते हैं आउटर मोस्ट सेल में 2 रखेगा तो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है सर। लेकिन हाइड्रोजन कैसे? तो यही सारी बातें हम लोग करने वाले हैं कि आखिर ये कैसे आपका काम करता है, ये आखिर वैलेंसी है क्या, ठीक है? चलिए, ये तो आपका ओवरव्यू था। आ जाओ, सौजकता शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग हुआ वो फ्रैंक लैंड ने किया था, और वो भी कब किया था ये बताना? सन 1852 ईस्वी में किया था। कब किया था? सन 1852 ईस्वी में किया था। और बताया कि तत्वों के जो परमाणुओं की क्या, तत्वों के परमाणुओं की जो सहयोग करने के लिए, ठीक है, किया जाता है। क्या होता है जो संयोजकता है, इस शब्द का प्रयोग उन्होंने किस लिए किया? तत्वों के परमाणुओं की सहयोग करने की, क्या भाई, सहयोग करने, जो प्रयोग किया उन्होंने सहयोग करने के लिए किया कि तत्व किस तरीके से अपना क्या करते हैं भाई? सहयोग करते हैं किसी दूसरे तत्व से। सहयोजकता जिसे अंग्रेजी में वैलेंसी कहा जाता है, ठीक है, उसकी उत्पत्ति क्या हुई भाई? लैटिन भाषा के वैलेंसिया शब्द से हुई है। कहां से? लैटिन भाषा के वैलेंसिया शब्द से हुई है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है? इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? वैलेंसी बोलते हैं, ठीक है? पे अटेंशन व्हाट आई एम सेइंग एवरीबॉडी। इंग्लिश मीडियम वाले भी ध्यान देंगे। बेटा मेरे लैंग्वेज को लेकर के कहीं भी प्रॉब्लम आएगी तो आप लोग बताइएगा, ठीक है? ये आपकी क्लास बाइलिंगुअल चलेगी, ठीक है? जो मेन वर्ड है उसको मैं इंग्लिश में बोलूंगा। अगर टोटली मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों रीड करने लगा तो आपका टाइम ज़्यादा चला जाएगा, ठीक है? तो जो भी टेक्निकल टर्म्स होंगे मैं उसको इंग्लिश में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है? चलो, लेट्स आ जाओ। देखो भाई, कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं, ठीक है, जिनकी संयोजकता आपको मैं बता रहा हूँ कि आखिर उनको यूज कैसे करते हैं। इतने डिटेल्स अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप समझ जाओगे संयोजकता होती क्या है, ठीक है? समझ लो पहले। देखो, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कॉपर। क्या है? हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और कॉपर। इनकी जो संयोजकता होती है एक होती है। क्या होती है? इनकी जो संयोजकता होती है एक होती है। जिनकी भी संयोजकता एक होगी, क्या, जिनकी भी संयोजकता एक होगी, उनको हम लोग जब उनके नाम को यूज करेंगे बोलने के लिए, ठीक है, तो हम लोग उनके नाम में अस लगाएंगे, या तो उनका नाम जैसे है वैसे ही बोल देंगे, ठीक है? जैसे यहां पे आप देखो, यहां कापर है। क्या है? कापर। अभी एक कापर का जो संयोजकता होता है वो एक होता है, यहां देखो लिखा भी है। तो इसको बोलेंगे हम लोग कापर। क्या बोलेंगे इसको? कापर ही बोलेंगे। चाहे तो इसके नाम में अस लगा के क्यूप्रस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? क्यूप्रस बोल सकते हैं, ठीक है ना? तो जिनकी संयोजकता एक होगी उनमें अस लगाएंगे, जिनकी संयोजकता दो हो जाएगी उनमें इक लगाएंगे। अभी आगे आता है, अतः ये एकांकी संयोजी यानी मोनोवैलेंट तत्व कहलाएंगे, जिनमें एक ही, जिनकी संयोजकता एक होगी, जिनकी वैलेंसी एक होगी, उनको मोनोवैलेंट बोलेंगे। और उनके नाम को यूज करने के लिए हम लोग अस लगाएंगे, या तो जो उनका नाम होता है मेन वही वाले नाम को यूज कर लेंगे, ठीक है? आइए, जैसे कापर है हमारा एक, ठीक है,
एक तथा दो दोनों संयोजकता दर्शाता है, कॉपर एक और दोनों संयोजकता दर्शाता है। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे ही होते हैं, जब मैं आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा उसमें आपको ये सारी जानकारी दूंगा कि कौन से एलिमेंट किस ग्रुप के एलिमेंट्स क्या करते हैं, कौन से अपना जो है परिवर्ती संयोजकता दिखाते हैं, सभी को मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें अभी आपका पीरियोडिक टेबल में आएगा। आ जाओ। कॉपर की संयोजकता एक होने पर यौगिक को क्यूप्रस यौगिक या कॉपर यौगिक कहते हैं। जैसे मैंने बोला ना कि जैसे आपका संयोजकता एक है तो उसको हम लोग अस लगा के बोल सकते हैं, या तो मेन वर्ड उसका जो नाम है वही लगा के बोल सकते हैं। लेकिन जब दो होगी तो जैसे उसकी संयोजकता होती है हम लोग उसके नाम को उसके नाम में इक लगाते हैं और बोल देते हैं क्यूप्रिक। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो इसको क्या बोलेंगे, क्यूप्रिक यौगिक बोलेंगे। ठीक है, या तो कॉपर यौगिक बोलेंगे। ठीक है ना, तो क्या बोलेंगे, इसको क्यूप्रिक यौगिक बोलेंगे। अभी संयोजकता इनको मैं एकदम डिटेल से आपको समझा रहा हूँ बेटा, डोंट वरी। संयोजकता कहां से आया आप देखते ही पहचान जाओगे, उसकी वैलेंसी क्या है, सारी चीजों को। ठीक है, जैसे CuO को क्यूप्रिक ऑक्साइड बोलेंगे। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, CuO नहीं है, ठीक है, ये Cu2O है। क्या है, Cu2O है। ठीक है ना, तो अभी आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 रहेगा। ठीक है ना, चलो आ जाओ। अब मैं आपको इसको एकदम बेसिक से जानकारी देता हूं कि वैलेंसी आखिर है क्या। ठीक है, कहाँ गया भाई, चलो यहां से हम लोग शुरू करते हैं, एकदम बेसिक से शुरू करते हैं और ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग, एक भी डाउट नहीं आएगा आपको, ये गारंटी देता हूं। ठीक है, देखो शुरू करते हैं हम यहाँ से। हमारी कहानी शुरू होती है कहाँ से भाई, एलिमेंट से। ठीक है, कहाँ से, एलिमेंट से। अब एलिमेंट्स कैसे वर्क करते हैं सारी चीजों को मैं आपको बताने वाला। ठीक है, यहाँ देखिए, आपके पास हाइड्रोजन है, ध्यान से सुनिएगा, हाइड्रोजन है, हीलियम है, ठीक, लिथियम है। ठीक है, ये 3 एलिमेंट्स है। ऐसे आगे चल के आपके जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबको बताऊंगा। अभी देखो, ये इसका जो परमाणु क्रमांक है 1 होता है। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक 1 होगा, इसका 2 होगा, इसका 3 होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। एक चीज जानिए आप लोग, अभी जान लीजिए, आगे चल के उसको बताऊंगा, क्योंकि अभी आपका जो सिलेबस है थोड़ा इधर उधर करके दिया है। ये जो मैं बना रहा था सेल, आप लोग ध्यान दीजिएगा, बना देता हूँ। ठीक है, आपको ऐसे ज्यादा क्लियर होगा। चलो, अभी ये क्या मैंने बनाया, 3 ऑर्बिट्स बनाए हैं, इसको ऑर्बिट बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस है, ध्यान देंगे आप लोग, तो ये हमारा क्या है भाई, न्यूक्लियस है। ठीक है, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है। इसको हम लोग नाभिक का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं इसको, हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस या नाभिक कहते हैं। ये बात आप लोग ध्यान से चलिए, इसको हम लोग नाभिक या न्यूक्लियस कहते हैं। ये हमारा पहला कोष है। क्या है, ये हमारा पहला सेल है। कौन सा सेल है, ये पहला है। ठीक, ये हमारा कौन सा सेल है, ये हमारा दूसरा सेल है। सेल को हम लोग प्रेजेंस जो करते हैं वो एन से प्रेजेंट करते हैं। किससे, एन से। तो सेल को किससे प्रेजेंस करेंगे, एन से। तो नंबर ऑफ सेल, देखिए यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, जो हमारा सेल होता है इसको प्रेजेंस करने के लिए हम लोग एन का यूज करते हैं। ठीक है, ये बात आप लोग समझ लो। देखो, अभी मैं आपको बता दूं इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे। जैसे आपका सेल है, इसी के अराउंड इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है ना, तो एक चीज मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा, ठीक है, वही नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा, वही नंबर ऑफ, वही क्या होगा हमारा, ठीक है ना। देखो, जो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, वही नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा, वही हमारी क्या कहलाएगी भाई, वही हमारी परमाणु क्रमांक कहलाती है। क्या कहलाती है, परमाणु क्रमांक। ये मैंने आपको बताया। तो ये एक चीज आपको समझने के लिए है कि ध्यान से आप लोग समझिएगा कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वही हमारी परमाणु क्रमांक होती है।
मतलब ये जो परमाणु क्रमांक है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यही इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूमता है। तो सर अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन है तो उनको इसमें फिल कैसे करेंगे, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रखेंगे, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रखेंगे, वो डिपेंड करता है। एक फार्मूला आता है 2n² का। क्या? 2n² का। ये जो फार्मूला है ये क्या है, n क्या है भाई, सेल है, तो n जो है सेल है, यानी ये पहला सेल है, इसको 1 लिखेंगे, ये दूसरा सेल है 2। तो सेल को n से प्रेजेंट करते हैं, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉनों को फिल करना है तो हमको क्या देखना पड़ेगा, बताइए। अगर इलेक्ट्रॉनों को फिल करना है तो हमको क्या देखना पड़ेगा। अब पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे ये बता रहा हूं मैं। तो पहले सेल को 1 लिखते हैं, तो यानी n के जगह पे 1 रखेंगे, ठीक है। तो सेल नंबर फर्स्ट के लिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा, देखिए सेल नंबर फर्स्ट के लिए क्या होगा, 2 यानी स्क्वायर बराबर n के जगह पे क्या रखेंगे भाई, 1 रखेंगे, क्योंकि सेल नंबर फर्स्ट है, स्क्वायर करेंगे, टोटल निकल के आता है 2। यानी कि पहले सेल में हम लोग मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। क्या? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। यानी कि अब मान लो कोई हमारे पास इसमें से एलिमेंट है, जैसे हाइड्रोजन है या हीलियम है, तो भाई इनके लिए तो 2 ही जरूरी है, क्योंकि मैक्सिमम इनके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यानी कि इनके लिए केवल यहीं तक अगर ऑर्बिट बना दिया जाए तो काम चल जाएगा। तो इसी तरीके से अब पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अगर मैं बात करूं दूसरे सेल की, किसकी बात करूं, अगर मैं बात करता हूं आपसे दूसरे सेल की, ठीक है। तो दूसरे सेल के लिए अगर आप देखोगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय में 2 का स्क्वायर करोगे तो निकल के आता है 8। यानी कि दूसरे सेल की मैं बात करूं तो दूसरे सेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। तो अभी देखो ये अब 8 इलेक्ट्रॉन आ गया ना, अब ऐसे ही आउटर मोस्ट सेल में अब 8 इलेक्ट्रॉन इसके फिल होंगे। तो यही जो है 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए ही क्या करते हैं एलिमेंट्स, क्या करते हैं भाई, संयोजकता करते हैं। संयोजकता करते हैं मतलब इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेंगे, इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेंगे, ठीक ठीक है कि देंगे ही नहीं, एक बार ले लेंगे तो, या तो बीच में आपस में रख के साझा कर लेते हैं कि भाई ये तुम्हारा भी है और मेरा भी है, इसको बीच में रखा जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, ये बॉन्डिंग करते हैं इलेक्ट्रॉनों को इसमें रखने के लिए, ठीक है। अब हाइड्रोजन के पास एक ही है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन रखेगा, लेकिन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए पहले के लिए, 2। तो क्या करता है ये किसी दूसरे से साझा कर लेता है, तो एक इलेक्ट्रॉन उससे लेगा और अपने इसको क्या करेगा, फिल कर लेगा। क्या करेगा भाई, फिल कर लेगा। इसी तरीके से हीलियम के पास 2 है तो अपना स्टेबल हो जाएगा अपने से रख के। अब ये लिथियम है ना, लिथियम है जो, ये लिथियम क्या करेगा, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो 2 तो इसमें फिल होंगे, लास्ट वाले में 1 बचेगा। अब 1 लास्ट वाले में आएगा, अभी उसको लास्ट वाले में 8 चाहिए और भरा 1 ही है, तो फिर 7 किसी से उधार लेगा, लेगा कि नहीं लेगा। लेकिन 7 उधार लेने के बजाय वो 1 किसी को दान कर देगा, वो सबसे अच्छा रहता है। तो इसी तरीके से क्या करते हैं ये अपनी, क्या करते हैं भाई, स्टेबिलिटी को बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनों को लेंगे, इलेक्ट्रॉनों को देंगे। अब मैं आपको इसकी असली कहानी बताता हूँ, आ जाओ। देखो ये बात आपको समझ में आ गई ना। अब ध्यान से सुनना आप लोग, जैसे हमारे पास कोई एलिमेंट है, ध्यान से सुनो, हमारे पास कोई एलिमेंट है, मान लेते हैं हम लोग, क्या है भाई, सोडियम, ठीक है। क्या है भाई हमारे पास कोई एलिमेंट, सोडियम है, ठीक है। हमारे पास कोई एलिमेंट है सोडियम है, जिसको n से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 11 होता है। अब मान लेते हैं इसी को हमको इसमें फिल करना है, क्या करना है, इसी को इसमें हमको फिल करना है। तो सबसे पहले में क्या जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितना जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 2 10 हो गया। तीसरे में कितना जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा ना, जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि पहले सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जाता है, ये फिक्स है कि अब पहले सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, दूसरे में 8, तीसरे में 18, इस तरीके से फिलिंग करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम 11 है, 11 वाले में पहले में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जाएगा, दूसरे में 8 जाएगा, तीसरे में 1। तो 1 जो है, अब यही जो इलेक्ट्रॉन है अब इसी पे डिपेंड करेगा कि उसकी वैलेंसी क्या होगी। क्या? यही जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है यही बताएगा कि इसकी वैलेंसी क्या होगी। अब ये वैलेंसी कैसे बताएगा, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, अब ये किसी से 7 उधार ले या 1 किसी को दे दे भाई। अगर ये 1 किसी को देगा तब बचेगा क्या, 2 और 8, और आउटर मोस्ट सेल में 8 बचेंगे, यानी ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या करता है, 1 किसी को दे देगा, तो जितना का देगा उतना का पॉजिटिव चार्ज आएगा इस पे, और जितना लेगा उतना का निगेटिव चार्ज आता है, और यही हमारी वैलेंसी कहलाती है।
यानी कि जितने इलेक्ट्रॉनों का कोई एलिमेंट साझा करता है वही हमारी वैलेंसी कहलाती है। अभी ये बात आपको क्लियर हुई होगी। अब देखो यही इलेक्ट्रॉनों की साझा करते हैं इसीलिए बनता है कंपाउंड। अगर ये इलेक्ट्रॉनों की साझा ना करें तो कंपाउंड यानी यौगिक का निर्माण नहीं होगा। अब समझो कैसे। हमारे पास आता है एक यौगिक, एक कंपाउंड आता है जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड। क्या नाम है? एक कंपाउंड आता है जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, NaCl। अभी ध्यान से सुनो, Na को मैंने बोला कि इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 11 होता है और Cl का कितना होता है भाई? 17 होता है। ठीक है, इसमें अगर इलेक्ट्रॉनों को फिल करेंगे तो 2, 8 और 1 आता है। इसमें अगर इलेक्ट्रॉनों को फिल करते हैं तो 2, 8 और 7 आता है, क्योंकि 8 2 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, अभी 17 थे तो 7 यहाँ आ जाएगा। अब देखो इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 1 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए इसको 1 चाहिए, इसको 7। तो क्या सही पड़ेगा? अगर ये 1 इसको दे देता है तो यहाँ 8 हो जाएंगे और इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 बचेंगे। बचेंगे कि नहीं बचेंगे? यानी दोनों स्टेबल की कंडीशन में आ जाएंगे। तो यहीं से खेल शुरू होता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन ये क्या करते हैं, एलिमेंट्स बॉन्ड बनाते हैं और जिस कंपाउंड का निर्माण होता है। तो क्या करेगा, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। क्या करेगा, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और तब जाकर के बनता है क्या, यहां बनेगा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या बनेगा भाई, इस पे आएगा, ध्यान से देखना, ये होगा 2 और 8। अब इसके आउटर मोस्ट में क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोरीन के जगह पे यहाँ हो जाएगा। ठीक है, 2, 8 और 8। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2, 8, 8। ठीक है, अब देखो इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 8, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 8, यानी अब ये दोनों स्टेबल हैं। लेकिन अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपना साझा किए हैं, ये इलेक्ट्रॉन दिया है, यानी अब इससे दोस्ती हो गई, इसकी इलेक्ट्रॉन दिया है ना, यानी अब इससे इसकी क्या हो गई, फ्रेंडशिप। तो इन्हीं के फ्रेंडशिप से क्या हमारा बनता है, कंपाउंड बनता है। और अब जाके एक कंपाउंड हमारा बनेगा जिसका नाम होगा क्या भाई, जिसका नाम होगा सोडियम क्लोराइड, जिसको नाम देते हैं हम लोग नमक। ठीक, अब देखो ये जितने इलेक्ट्रॉन का साझा किया यही इसकी वैलेंसी कहलाएगी। यानी अगर तुमसे कोई पूछे कि तुम मुझे ये बताओ सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, अब ये सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है सर, तो 1 इलेक्ट्रॉन दिया यानी 1, ऐसे नहीं बताना है, +1 या -1 इस तरीके से बताना होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो देगा वो पॉजिटिव में चला जाता है और जो लेता है वो निगेटिव में चला जाता है। ठीक है, तो सोडियम की जो वैलेंसी होगी कितना बताओगे आप, +1 बताओगे, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिए। अब ये +1 आया कैसे सर, आप +1 क्यों बोल रहे हो, -1 नहीं बोल सकते, दे रहा है तो -1 बोलेंगे ना, ऐसा नहीं होता है। कंफर्म करता हूं कि क्यों ऐसा होता है, ध्यान से सुनो। ये बात आपको समझ में आ गई ना कि कंपाउंड कैसे बनेगा और जितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा वही उसकी वैलेंसी कहलाएगी। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होगी सर, इसका भी 1 होगा लेकिन -1 होगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसने लिया है। तो जो जो भी एलिमेंट जितना लेगा या जितना देगा वही उसकी वैलेंसी कहलाएगी। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, वैलेंसी क्या है। ठीक है, चलो ये चीज आपको समझ में आई। अब देखो कि ये कैसे इतना आया, आखिर ये इतना कैसे आया, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। क्यों प्लस माइनस बोल रहे हैं सर, ये बताइए मुझे, आखिर ये आप प्लस माइनस क्यों बोल रहे हैं? ठीक है ना, चलो आ जाओ, यहाँ समझाता हूँ तुमको कि आखिर प्लस माइनस मैं क्यों बोला। ठीक है, सोडियम के पास 11, एक चीज मैं तुमको बताया था कि ये जो सोडियम के पास 11 है, ठीक है, यही इसका परमाणु क्रमांक होता है, यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और यही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, पिछले लेक्चर में मैंने बता रखा है। ठीक है, तो इसी को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ क्या बोलेंगे भाई हम लोग, इसी को हम लोग बोलेंगे एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते मैंने बताया था, यानी जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। बिल्कुल सर, यानी अगर इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 है सोडियम में, ठीक, तो प्रोटॉनों की संख्या भी 11 होगी सर। बिल्कुल होगी, क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं और यही बराबर होता है किसके, एटॉमिक नंबर के। बिल्कुल सर,
अब देखो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन है, ठीक है कि नहीं। तो अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों की साझा कर रहा है ना, प्रोटॉनों की तो नहीं ना कर रहा है। तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन जैसे ये दान करता है तो इसके इलेक्ट्रॉनों से हो जाती है कमी। क्या हो जाती है, इसके इलेक्ट्रॉनों में हो जाती है कमी, ठीक है। अब जैसे इसके इलेक्ट्रॉनों में होगी कमी, इसके पास हो जाएगा, ठीक है, इसके पास हो जाएगा भाई 10 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉनों की संख्या 11 ही रहेगी। अब बताओ किसकी संख्या ज्यादा, प्रोटॉन की या इलेक्ट्रॉन की। किसकी, प्रोटॉन की। कितनी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन से एक ज्यादा। प्रोटॉन आपको पता है पॉजिटिव में होता है, तो जो ज्यादा है और जितने से ज्यादा है वही उसकी क्या होगी, वही उसके चिन्ह को प्रदर्शित करेगी। यानी प्रोटॉन एक ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, यानी कि एक संख्या कम हो गई इलेक्ट्रॉन की। तो कौन ज्यादा है एक से, प्रोटॉन। यानी अब सोडियम पे जो चार्ज आएगा, क्या, अब जो सोडियम पे चार्ज आएगा वो पॉजिटिव प्लस का आएगा, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या एक से बढ़ जाती है इलेक्ट्रॉन को देने से। ठीक, इसी प्रकार से आपका जो क्लोरीन है, क्लोरीन में होता है 17 इलेक्ट्रॉन। क्या भाई, 17 इलेक्ट्रॉन होता है, और 17 ही इसमें क्या होता है, प्रोटॉन भी होता है। बिल्कुल सर। तो जैसे ये एक एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से लेता है, तो सोडियम से इलेक्ट्रॉन लेता है ना, तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ये सोडियम से लेगा तो वैसे ही क्या होगा, यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो जाते हैं। यानी अब की बार इलेक्ट्रॉनों की संख्या इनमें बढ़ जाती है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ी तो इलेक्ट्रॉन माइनस में होता है। कितने से बढ़ी, एक से, इसीलिए क्लोरीन पे जो चार्ज आता है वो माइनस का एक आता है। अब समझे, तो जितना का उस पर चार्ज दिखेगा, ठीक है, जितने प्लस जितने माइनस का वही उसकी वैलेंसी होती है। ये बात आपको समझ में आ गया। चलिए, आई होप डैट कि आपको वैलेंसी बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, वैलेंसी क्या होती है, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। जिसकी एक होगी यस लगाएंगे, जिसकी दो होगी, ठीक है, जो एक होगा मोनोवैलेंट होगा, जो दो होगा डाईवैलेंट होगा, ट्राईवैलेंट, टेट्रावैलेंट, ऐसे ही होते चले जाएंगे। चलिए, अभी कुछ तत्व हैं जिनके संयोजी इलेक्ट्रॉन एवं संयोजकता दिखाए गए हैं, ठीक है। जैसे आपको मैं बताऊं तो यहाँ आप लोग देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे क्या है भाई, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी मतलब जो सहयोग करता है, एक ही है, जिसकी संयोजकता एक होगी। क्या होगी, एक ही होगी, ठीक है। अभी नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं। कितने भाई, संयोजी इलेक्ट्रॉन 5। इस संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे 5 बोला, जान रहे हो, यही दो, ये जो आपको मैंने बताया, ठीक है, यहाँ ध्यान देना, ये जो मैंने आपको बताया, ठीक है, 2 8 18, ठीक है, यानी 2 यानी स्क्वायर से जो आएगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को फिल करते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग जब हम लोग फिल करेंगे इलेक्ट्रॉनों को, तो नाइट्रोजन का अगर आप देखोगे तो नाइट्रोजन का 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, तो पहले में 2 आएगा और दूसरे में 5। तो ये जो आउटर मोस्ट शेल में यही ना सहयोग करता है। अब यही जब सहयोग करेगा तो अब बताओ 5 इलेक्ट्रॉन उसके लिए देना सही है, या ये किसी से 3 इलेक्ट्रॉन ले ले, 8 हो जाएगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ले लेता है। अब एक चीज आप लोग ध्यान दो, कभी भी देख लेना, जब किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 4 से अधिक, क्या, आउटर मोस्ट शेल में अगर 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हैं, किसी भी एलिमेंट के पास आउटर मोस्ट शेल में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो क्या करेगा, हमेशा किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेगा। क्या करेगा, लेगा। और अगर उसके पास 4 से कम है, क्या भाई, अगर 4 से कम है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो क्या होगा भाई, वो किसी दूसरे को दे देगा। क्या करेगा, देगा। याद रखना, क्या करेगा भाई, वो इलेक्ट्रॉनों को देगा। ये बात आप लोग अपने दिल और दिमाग में बैठा लो, ठीक है ना। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 है, कितना है भाई, इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 है, ठीक है ना। अभी यही जो 5 है, अब यही क्या करेगा, साझा करेगा, ठीक है ना। तो संयोजी संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 5। लेकिन कितने की चाहिए, कितना इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए था, 3 और चाहिए था 8 के लिए। तो संयोजकता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, संयोजकता इसकी 3 हो जाएगी, ठीक है ना। इस तरीके से हीलियम है तो इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन होगा हीलियम के पास, तो 2 इलेक्ट्रॉन साझा करके अपना संयोजकता 0 कर लेता है, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन इसके पास है तो किसी दूसरे के पास जाएगा नहीं, आउटर मोस्ट शेल में रख लेता, अभी मैंने बताया।
तो संयोजकता 0 हो जाएगी। ऐसे आपका ऑक्सीजन है तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 आता है क्योंकि इसके परमाणु क्रमांक 8 होता है। तो 8 होने की वजह से पहले में 2 दूसरे में 6, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा 6 लेकिन वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2। ठीक है? ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि जब मैं आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊँगा तो उसमें एक कॉलम आता है 18वां कॉलम। क्या? 18वां कॉलम जिसको हम लोग ग्रुप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रुप भी बोलेंगे। ये जो 18वीं कॉलम या ग्रुप में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनकी जो वैलेंसी होती है वो शून्य होती है क्योंकि ये अक्रिय गैस कहे जाते हैं, नोबेल गैस कहे जाते हैं। इनका स्टेप कंप्लीट होता है, इसलिए किसी से सहयोग नहीं करते हैं। ठीक है? क्या करते हैं? सहयोग नहीं करते, इसीलिए इनकी वैलेंसी क्या होती है भाई? 0 होती है। ये बात आप लोग याद रखना। तो हीलियम किस में आता है? 18वें कॉलम में आता है। ये क्या है? एक नोबेल गैस है। इसी तरीके से नियान भी क्या है? एक नोबेल गैस है जिसकी संयोजकता 0 होती है। ठीक है ना? चलिए आगे चला जाए। वैद्युत संयोजकता क्या होती है? जब इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी लेकिन उन पे आ जाए चार्ज, क्या आ जाए? चार्ज, तो वैद्युत संयोजकता कहलाएगी। कैसे? देखिए, जब कोई परमाणु किसी अन्य परमाणु को इलेक्ट्रॉन देकर या अन्य परमाणु से इलेक्ट्रॉन लेकर अस्थायी विन्यास प्राप्त करता है। देकर या लेकर, बीच में रखकर नहीं, देकर या लेकर, या तो ले लेगा या तो दे देगा। जैसे क्या किया है अभी नाइट्रोजन, क्या किया है सोडियम, क्या किया है क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे दिया है और क्लोरीन ले लिया है। बीच में दोनों नहीं रखे हैं ना इलेक्ट्रॉन को, नहीं। तो दे करके या लेकर के जब वो अपने आप को स्टेबल करते हैं तो इसको बोलते हैं भाई इलेक्ट्रॉनों के हस्तांतरण से जो बॉन्ड बनता है उसको वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं। तथा ये बंध जो प्रयुक्त होता है वो इलेक्ट्रॉनों की वैद्युत संयोजकता कहलाती है। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या भाई? वैद्युत संयोजकता या इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं। ठीक है? क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं। तो सोडियम और क्लोराइड जो है, सोडियम ठीक है इस पे प्लस चार्ज होता है, क्लोराइड जो है इस पे माइनस। तो जिस पे ये चार्ज वाला सिस्टम दिखेगा वो क्या कहलाएंगे? आपको इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाएंगे। ठीक है ना? चलो, तो सोडियम जो होता है उसके पास क्या होता है? इलेक्ट्रोवैलेंसी होता है। इसी को आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयनिक, जिन पे आयंस, वो जो चार्ज मैंने बोला वही आयंस होता है, उसी को आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है? तब देखो सोडियम के, अब देखना जो मैंने आपको समझाया वही यहाँ पे एकदम अच्छे से समझाया है। सोडियम है आपके पास, बिल्कुल सर। सोडियम के सबसे पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने भाई बताओ? 1 2 3 4 5 6, एक 7 है ना? कितना है? 6 है, 7 है, कितना है बताओ? देखो 3 इधर हो गए, ठीक है, ये 3 हो गए, उसके बाद फिर ये 3 हो गए, 3 3 6 2 8 यहाँ पे। तो इसमें 2, इसमें 8 और आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, देखना, 1 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में घूम रहा है लेकिन इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 घूम रहे हैं। ये क्या करेगा? अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको देता है ताकि इसका जो 7 है वो 8 हो जाए, और ये जैसे 1 इलेक्ट्रॉन हटेगा इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 8 दिखने लगेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन जैसे ये देता है तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 हो जाते हैं और इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 8 हो जाते हैं, जिससे जो हमारा बनता है वो क्या बनता है? वो NaCl का निर्माण होता है। समझ में आया? बोलो। इसी तरीके से क्या होता है? अपना आयनिक बॉन्ड चलता है। ठीक है ना? तो सोडियम पर देखो जैसे इलेक्ट्रॉन दिया है, सोडियम पे देखो प्लस चार्ज आ गया है, क्लोरीन पे माइनस का चार्ज आ गया है। ठीक है ना? चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्या है? सहसंयोजकता, जिसको कोवैलेंसी बोलेंगे। क्या? सहसंयोजकता, जिसको हम लोग कोवैलेंसी बोलेंगे। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। जब 2 समान अथवा भिन्न परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों की साझा करके, ठीक है, कोवैलेंसी में क्या होगा कि जब कोई 2 परमाणु या कोई 2 एलिमेंट, ठीक है, क्या करेंगे आपस में, ठीक है, या उससे अधिक भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, आपस में जब इलेक्ट्रॉनों की साझा करते हैं, साझा करके क्या करते हैं? अपने आप को स्टेबल करते हैं। ठीक है? तो बनने वाला जो बंध होता है सहसंयोजी बंध कहलाता है। ठीक है? और किसी भी परमाणु के जितने भी इलेक्ट्रॉन साझेदारी में भाग लेते हैं वही उसकी क्या कहलाती है? सहसंयोजकता कहलाती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन से, ठीक है, क्या भाई? हाइड्रोजन हाइड्रोजन से किया है, क्लोरीन क्लोरीन से किया है। तो जब 2 समान भी हो सकते हैं, भिन्न भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं एक समान। यहाँ पे देखो समान मैंने दिखाया है, भिन्न भी हो सकते हैं। ठीक है? क्या हो सकते हैं? भिन्न भी हो सकते हैं। तो जैसे हाइड्रोजन है, अभी हाइड्रोजन के पास एक ही होता है, मैंने बोला कि हाइड्रोजन के पास एक होता है, तो इसको कोई एक चाहिए इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आउटर मोस्ट में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकता है, कम से कम जो होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन वाला होता है। तो इसके पास एक ही लेकिन चाहिए 2, तो क्या करता है? ये अपने पड़ोसी दोस्त से बोलता है, एक हाइड्रोजन नाम का दोस्त होता है इसका, उससे बोलता है कि मुझे भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और तुम्हें भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्यों ना 1 इलेक्ट्रॉन तुम अपना यहाँ रखो और मैं भी रखूं,
जब मुझसे कोई पूछेगा तो मैं कह दूंगा दो मेरा है, अब तुमसे कोई पूछेगा तुम भी कह देना ये दोनों मेरे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से निर्माण हो जाता है H2 का। ऐसे ही हमारा क्लोरीन का हो जाता है। क्या हो जाता है? क्लोरीन का भी हो जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉनों की साझा करते हैं, बीच में जब इलेक्ट्रॉन रख करके दोनों का हक एक उस इलेक्ट्रॉन पे होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या भाई? कोवैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, आ जाओ। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण कैसे होता है देखना ध्यान से भाई। आ जाओ चलो। ठीक है, यहाँ पे क्या हमारा H है और Cl है। हाइड्रोजन के पास एक होता है तो वो अपना एक यहाँ रखेगा। क्लोरीन के पास देखना भाई, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में क्लोरीन का 17 होता है, यानी आउटर मोस्ट में 7 होंगे। तो क्या करता है, यहाँ दो, यहाँ इसके दो होंगे, यहाँ इसके दो होंगे। ठीक है, 7 होते हैं तो 6 मैंने रख दिया। एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझा करता है और बोलता है कि ये जब साझा हो जा रहा है तो क्या करेंगे भाई हम लोग। ठीक है, अब इससे कोई अगर पूछता है तो ये कह देगा कि ये दो इलेक्ट्रॉन मेरे हैं, और इससे कोई कहेगा तो ये कह देगा ये दो इलेक्ट्रॉन मेरे हैं। तो इससे क्या हो जाता है, दोनों लोग स्टेबल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, दोनों लोग। हाइड्रोजन के पास भी दो इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इस तरीके से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है, जिसको HCl बोला जाता है। क्या बोलते हैं? HCl बोलते हैं। यही हमारा क्या कहलाता है भाई? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहलाता है। ठीक है ना, चलो। उप सहसंयोजक बंध क्या होता है, या वैलेंसी बोले तो कोऑर्डिनेट वैलेंसी क्या होता है? जब दो परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी इस प्रकार होती है कि साझा का इलेक्ट्रॉन, दोनों ही इलेक्ट्रॉन किसी एक ही परमाणु द्वारा दिए जाएं, तो उप सहसंयोजी बंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उप सहसंयोजी बंध बोलते हैं। क्या? साझे के इलेक्ट्रॉन किसी एक ही परमाणु द्वारा। यहां देखना, साझे के जो दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन साझे में आ रहे हैं, यानी क्या हो रहे हैं भाई, दोनों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की जा रहे हैं ना, म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है इनकी। तो ये शेयरिंग वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इनमें एक इसका है और एक इसका है। लेकिन जब दोनों ही इलेक्ट्रॉन किसी एक ही परमाणु द्वारा दिया जाएगा, तो वो किस में आएगा? तो वो आ जाएगा कोऑर्डिनेट वैलेंसी में आ जाएगा। अब उसका एग्जांपल क्या है सर? आइए, जैसे आप देखोगे यहाँ पे आपका अमोनिया है, जिसको NH4 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? NH4 बोलते हैं। लेकिन इस 4 पर आप लोग देखे होंगे एक पॉजिटिव चार्ज होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? आखिर ऐसा क्यों होता है? समझा रहा हूं आपको, ध्यान से। ठीक है, हमारे पास क्या है भाई, देखो, हमारे पास अमोनिया होता है, NH3 होता है। क्या होता है? NH3 होता है। ये NH3 जैसे ही क्या करता है, एक एटम खोज के लाता है जिसका नाम होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन ये अमोनिया क्या करता है, उसका भी एक इलेक्ट्रॉन दान करा देता है, यानी किसी दूसरे को दिलवा देता है, और इसको पॉजिटिव करके रखता है भाई, क्योंकि इसका जो एक इलेक्ट्रॉन होता है, इस इलेक्ट्रॉन को कहीं दूसरे जगह भेज दिया जाता है। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था वो भी चला गया। तो जैसे इलेक्ट्रॉन दिया है ना, देने के जब इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इस पे आ जाता है पॉजिटिव का चार्ज। अब यही जो अमोनिया है, इससे करता है रिएक्शन। क्या करता है? इससे करता है रिएक्शन। अब देखो तुमको मैं समझा रहा हूं। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अभी 3 बॉन्ड तो ये बनाएगा, एक हाइड्रोजन से बनाएगा यहाँ पे, एक हाइड्रोजन से यहाँ बनाएगा, एक हाइड्रोजन से यहाँ बनाएगा, एक हाइड्रोजन से यहाँ बनाएगा। असल में इसकी जो डायग्राम होती है ऐसी नहीं होती है। ठीक है, अभी मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। एक यहाँ बनाएगा, एक यहाँ बनाएगा, एक यहाँ बनाएगा। तो 3 ही बॉन्ड बनाया, तो 5 इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 बचा हुआ है। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसके बचे हुए हैं, ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, हाइड्रोजन को देगा, क्योंकि हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, क्योंकि एक इसके पास जो था वो भी दे दिया है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, चाहे जैसे चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, टोटली दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया जाएगा। यानी कि अब देखो, साझे का जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक ही परमाणु द्वारा, यानी अब नाइट्रोजन साझे का इलेक्ट्रॉन जो है, वो नाइट्रोजन टोटली किसको दे रहा है? हाइड्रोजन को। तो जब साझे का इलेक्ट्रॉन, ठीक है, साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही परमाणु द्वारा दिए जाते हैं, तो उसको बोला जाता है भाई क्या? हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेट वैलेंसी बोलेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, अब इसका जो आपका फार्मूला बन के निकलेगा वो क्या बनेगा भाई, बताओ। तब वो बन के निकलता है NH4
ठीक है, क्योंकि इसके साथ आप दोस्ती हो गई, तो इसका जो प्लस वाला चार्ज होता है वही अब यहाँ आ जाता है। ठीक है, तब जाके इसका निर्माण हो। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, जो कि यहाँ पे आपको डायग्राम दिखा है। चलिए, परमाणुओं के मध्य जितने इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन युग्म साझे होती है वही उसकी उपसहसंयोजकता कहलाती है। जितने भी इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब जोड़ा, युग्म मतलब जोड़ा यानी पेयरिंग में जितने इलेक्ट्रॉन क्या किए जाते हैं भाई, साझेदारी की जाती है। ठीक, जिन यौगिकों में इस प्रकार का बंध पाया जाता है उसको हम लोग कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहते हैं। अब जो हमारा अमोनिया है वो कौन सा कंपाउंड है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। ठीक है ना। चलो, इस संयोजकता में जो परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है उसको डोनर कहते हैं। क्या भाई, जो इलेक्ट्रॉन देगा उसको डोनर कहेंगे और जो लेगा उसको एक्सेप्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सेप्टर कहते हैं। ठीक है, और ये जो दो इलेक्ट्रॉन आपका बचा हुआ था इसको हम लोग लोन पेयर का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं भाई, इसको हम लोग लोन पेयर का नाम दे देते हैं। ये जो दो इलेक्ट्रॉन आपका बचा हुआ है इसको क्या नाम देते हैं हम लोग, लोन पेयर का। ठीक है ना, इसको क्या नाम देंगे हम लोग, लोन पेयर का। तो जो इलेक्ट्रॉन जोड़ा में पाया जाएगा उसको लोन पेयर बोलेंगे। ये बात आप लोग ध्यान देना। ठीक है, हो गया। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, जितना भी आपका था थ्योरी पार्ट, ठीक है, मैंने कवर करवा दिया। आप अभी हम लोग अब एमसीक्यू पे आते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका एमसीक्यू शुरू होता है, तो एक एक क्वेश्चन हम लोग करते जाएंगे और जल्दी से क्लास को एंड कर लेंगे। ठीक है, चलिए आइए। संयोजकता यानी वैलेंसी शब्द का सबसे पहले किसने यूज किया था, बताइए, किसने सबसे पहले बताया था। ठीक है, ये सबसे पहले टॉपिक से पहला क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, बताइए किसने किया था, जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे, बताइए फटाफट। चलिए, किसने किया था भाई, बताना आप लोग। फ्रैंकलैंड ने किया था, कोसल ने किया था, नील्स बोर ने, रदरफोर्ड ने, किसने किया था भाई, फ्रैंक लैंड ने किया था। ना ही इन्होंने किया, ना ही इन्होंने किया, ना ही इन्होंने, किसने किया था भाई, फ्रैंक लैंड ने किया था। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त, एक बात फिर नया क्वेश्चन आता है। सहसंयोजक बंध बनता है, कब बनता है, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से, बाहर से इलेक्ट्रॉन मिलने से, या इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने से, या इलेक्ट्रॉन के साझे से, बताइए क्या, किससे ये क्या होगा भाई, सहसंयोजक बंध बनेगा, बताइए। बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या भाई, बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही हमारा क्या बनता है, सहसंयोजकता। क्या बनेगा, सहसंयोजक बंध बनेगा जो इलेक्ट्रॉनों के साझे किए जाते हैं। साझा, ध्यान देना, साझा और एक्सचेंज में अंतर होता है। ठीक है, साझे में क्या होगा, देखो ये एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पे साझा किया जा रहा है, ये दोनों तो होगा नहीं। तो एक्सचेंज में क्या होता है, जैसे कि मैं क्या किया, तुमसे मैं पैसे दे करके तुमसे सामान लिया, यानी हम दोनों ने एक्सचेंज किया आपस में, यानी मैं तुमको पैसा दे रहा हूँ उसके बदले में तुम मुझे सामान दे रहे हो। तो एक्सचेंज में ये प्रोसेस चलता है कि उसके बदले में कुछ और चीजें दी जाती हैं। लेकिन शेयरिंग में क्या होता है कि एक जगह, जैसे बिजनेस है, कोई बिजनेस है, तो उसमें क्या है, ये बिजनेस हमारा ये है, इस बिजनेस में अब कोई हमारा, ठीक है, एक आदमी है मैन और एक औरत है फीमेल, ये दोनों दोस्त हैं। ये बोला कि हमको बिजनेस स्टार्ट करना है हम दोनों को, तो ये भी 10 रुपए लगा देगा इस बिजनेस में, ये भी 10 रुपए लगा देगा, और ये जो 10 रुपए टोटल 20 रुपए होगा। इससे पूछेगा तुम्हारी कंपनी कितने की है, तो ये बोलेगा 20 रुपए की है। इससे कोई पूछेगा तो ये भी कहेगा 20 रुपए का मेरा कंपनी है, मतलब 20 रुपए की उसमें शेयरिंग की गई है। ये नहीं बोलेगा कि 10 रुपए का, क्योंकि इस पे दोनों का हक बराबर का होता है। तो शेयरिंग में क्या होता है कि एक जगह है लगाया जाता है, ठीक है, क्या लगाया जाएगा भाई, इलेक्ट्रॉन लगाएंगे, कुछ भी लगा सकते हैं। तो शेयरिंग में दोनों का, उस पे दोनों का जो हक होता है वो दोनों का बराबर होता है। और एक्सचेंज में आपको मैंने बताया कि उसके बदले में कोई और सामान आपको दिया जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर मैं दूंगा तो वो भी क्या करेगा, कुछ देगा, तो ऐसा नहीं होता। इसमें इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से सहसंयोजक बंध बनता है। उप सहसंयोजक बंध कब बनता है, जब साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही परमाणु द्वारा दिए जाए। अभी ये लास्ट टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया, तो कौन सा होगा कि जब एक ही परमाणु के इलेक्ट्रॉन की दो परमाणुओं के मध्य साझेदारी होती है, या इलेक्ट्रॉनों का हस्तांतरण, इलेक्ट्रॉनों की बराबर साझेदारी, या हाइड्रोजन बंध। बताइए, उप सहसंयोजक।
बताइए क्या होगा, बताइए कौन सा होगा। अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया, यहाँ पे देखेंगे आप लोग, यहाँ पे मैंने आपको क्या पढ़ाया, उपसहसंयोजक कोऑर्डिनेट पढ़ाया है कि नहीं, बताओ। तो उसी तरीके से ये आपका क्वेश्चन भी है। अरे यार कहाँ चला गया, चलो बताओ क्या होगा, कौन सा होगा भाई। ठीक है, चलो तो क्या होगा, एक परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की, ठीक है, दो परमाणुओं के मध्य साझेदारी, ठीक है ना। चलो तो क्या होगा इसमें बताओ भाई। चलो यहाँ पे कोवैलेंट लिखा है क्या, कोवैलेंट यहाँ पे उस सहसंयोजकता लिखा है, यानी कि इसमें जो आंसर होगा ना वो इलेक्ट्रॉनों की बराबर साझेदारी से होगा। ये ऊपर गलत लिखा गया है, ऑप्शन भी आपका ठीक है गलत है, ठीक है, ये वाला आपका ऑप्शन सही होगा। उपसहसंयोजकता नहीं है, ये आपका क्या है, कोवैलेंस सहसंयोजी है। ठीक है, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, ये क्या है, सहसंयोजी है। ठीक है, सहसंयोजी, ठीक है। चलो अभी क्लियर, आ जाओ नेक्स्ट क्या है, मर्क्यूरस आयन, ठीक है, किसमें मर्क्यूरस आयन का प्रतीक है, पॉलिटेक्निक 2009 में पूछा गया है। मैंने आपसे एक चीज बताया कि जब एक रहेगा किसी भी एलिमेंट का संयोजकता उसमें अस लगाएंगे, क्या अस, दो रहेगा तो इक लगाते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है, इस ये अस लिखा हुआ है, यानी कि क्या होगा, इसमें दो होगा, क्या होगा, मर्क्यूरस में दो होगा। ये सही कर लीजिएगा, यहाँ एच जी रहेगा, ठीक है ना, एच ई नहीं एच जी रहेगा, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए तो क्या है भाई, इसमें कौन सा आंसर सही होगा। एक चीज आप लोग देखना, आप लोग बोलोगे कि यहाँ पे कौन सा सही होगा, तो देखना यहाँ पे दो हैं, ठीक है, यहाँ देखना एच जी जो है, ठीक है, यहाँ पे टू है और इस पे दो प्लस का चार्ज भी है, यानी ये जो दो प्लस का है वो एक एच जी का अलग है और दूसरे एच जी का अलग है, यानी इस पे एक एक चार्ज दोनों पे है। तो जब जिसका संयोजकता एक होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, हमारा मर्क्यूरस, यानी उसमें अस लगता है। तो इन दोनों पे एक एक चार्ज है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये मर्क्यूरस सही हो जाएगा, ये आपका करेक्ट जवाब होगा, ठीक है। अमोनिया में, अमोनिया से क्या होगा भाई, अमोनिया से अमोनिया आयन बनाने में NH3 और NH के बीच बनने वाला बंध कौन सा होता है, ये अभी की बार सही पूछा है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि NH3 जो होता है, ठीक है, ये हाइड्रोजन से क्या करता है, H प्लस से सहयोग करता है, ठीक है, क्या करता है, H प्लस से सहयोग करके बना लेता है NH4, क्या बनाता है NH4, और साथ में क्या बना लेता है, इस पे प्लस का चार्ज, किसमें होता है, उपसहसंयोजक बंध में होता है, ठीक है ना। आ जाओ, अभी क्या है, किसी परमाणु में, किसी परमाणु द्वारा दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद उस पर आवेश कैसा होगा भाई। अब इलेक्ट्रॉन दो करे, चार करे, 10 करे, हमसे क्या मतलब है, हमको बस ये मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है या दे रहा है। अब कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है ले रहा है उससे नहीं मतलब है इसमें, मतलब किससे है कि दे रहा है या ले रहा है। तो कितने क्या कर रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसके पास बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन होते हैं निगेटिव में, यानी अब क्या हो जाएगा, उस पर चार्ज निगेटिव का आ जाएगा, तो यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से निगेटिव चार्ज आएगा। तो क्या हो जाएगा, दो इकाई का ऋणावेश उस पर चार्ज आ जाएगा, यानी यूनिट जो होगा 2 यूनिट का निगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। दो दो इकाई, दो इकाई ऋणावेश नहीं, इकाई मतलब एक होता है ना, दो इकाई का ऋणावेश, ये वाला सही होगा, दो इकाई का, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है भाई, दो इलेक्ट्रॉन ये अपना क्या कर रहा है भाई, बताओ, ले रहा है ना। चलो आ जाओ, यहाँ लिखा है H2S, क्या लिखा है भाई, H2S लिखा हुआ है, कह रहा है H2S में कौन सा बंध होगा। चलिए चेक कर लेते हैं कौन सा बंध होता है, ठीक है। ये हमारा सल्फर है, सल्फर का जो परमाणु क्रमांक होता है 16 होता है, हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है 1 होता है। सल्फर का जो है, हम लोग ऑर्बिट अगर फिलिंग करते हैं तो पहले में दो, दूसरे में 8 तो 10, तीसरे में 6 आएगा, यानी दो इलेक्ट्रॉनों की इसको जरूरत है, ठीक है।
अब 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, हाइड्रोजन से लेगा, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, यानी दोनों के पास एक एक है, यानी दोनों से क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। तो क्या होता है भाई, सल्फर जो है, ठीक है, ये हाइड्रोजन से भी बंध बनाएगा और इससे भी क्या क्या करेगा, दोनों हाइड्रोजन से बंध बनाएगा। कैसे, यहाँ पे ये दो, ये दो, ये दो, ये दो, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयरिंग करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयरिंग करेगा, ये हमारा हाइड्रोजन हो जाता है, ये हाइड्रोजन। अभी सबकी वैलेंसी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। देखो, इसकी वैलेंसी इसके साथ हो गई, ठीक है, अभी इसकी वैलेंसी इसके साथ हो गई, और इसमें देखोगे आप लोग तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। अभी समझ में आया, तो इसके पास 8 हो गए, इसके पास 2, इसके पास 2, तो जब इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग बीच में रख करके होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बताना, सहसंयोजक बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलेंगे, सहसंयोजक बॉन्ड बोलेंगे। ये बात आपको क्लियर होगी, बोलिए। आइए, निम्न में से किस यौगिक में सहसंयोजक बंध है, किसके अंदर है सहसंयोजक बंध, बताइए। ये आपको दिख रहा है क्या, CH4 कार्बन है, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 6 होता है, यानी पहले में 2, दूसरे में 4, इसको 4 की जरूरत है, इसलिए 4 4 हाइड्रोजन से क्या करता है, ये रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, किससे भाई, 4 हाइड्रोजन से। ठीक है, तो इसलिए बनता है हमारा CH और एक H यहाँ। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, एक इसके साथ शेयर करेगा, एक इसके साथ, एक इसके साथ, बना लेता है अपना, इसका भी 8 हो गया, इनके सभी के 2 2 हो जाते हैं, जिससे क्या होता है भाई, ये हमारा क्या कहलाता है, सहसंयोजी यौगिक कहलाएगा, CH4। ठीक है ना। चलो, 9 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड में बंध कौन सा होगा, बताइए। सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंध होगा, जल्दी से आप लोग फटाफट आंसर करेंगे, बताइए कौन सा होता है सोडियम क्लोराइड में बंध। देखिए, सोडियम क्लोराइड बोला है, यानी कि NaCl, और NaCl को मैंने बताया ये क्या होता है, आयनिक बंध होता है, एग्जाम्पल भी आपको दिया था। ठीक है, तो क्या होगा, आयनिक बंध को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत संयोजी बंध बोलते हैं। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ये देता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है, ये इलेक्ट्रॉन लेता है तो नेगेटिव चार्ज आता है, और ये चार्ज की वजह से इसको वैद्युत संयोजी या आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, 10वां है, गलित सोडियम क्लोराइड विद्युत चालक होता है, 2000, क्या भाई इसमें, क्योंकि इसमें क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त आयन होते हैं, या मुक्त अणु होते हैं, या सोडियम क्लोराइड परमाणु होते हैं, बताइए। सोडियम क्लोराइड अभी जस्ट मैंने बताया क्या होता है, उसमें आयन होते हैं, फ्री आयंस होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं, फ्री आयंस होते हैं, इसकी वजह से क्या होता है इसमें भाई, विद्युत का प्रभाव होता है, तो फ्री आयंस पाए जाते हैं। ठीक है, वे यौगिक जो जल तथा गलित अवस्था में आयनित हो जाते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाएंगे भाई। ठीक है, बताओ क्या कहलाएंगे। अभी मैंने बताया कि अगर आयनित हो जा रहा है किसमें, जल में या गलित अवस्था में, तो क्या कहलाएगा आपका, बताइए, वैद्युत संयोजी कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड भी आपका क्या होता है, जल में या गलित अवस्था में क्या हो जाता है, आयन दे देता है। ठीक है क्या कहलाएगा, वैद्युत संयोजी कहलाएगा। निम्न में से किसमें सहसंयोजक एवं आयनिक दोनों बंध पाए जाते हैं, कह रहा है कि जो ऑप्शन दिया है इसमें से कौन सा ऐसा है जिसमें सहसंयोजक और आयनिक दोनों बॉन्ड पाए जाते हैं। तो जल्दी से फटाफट आप सभी लोग बताओगे कि किसमें पाया जाएगा। जैसे आपके पास मैं बोलूं तो NaOH है, क्या है, NaOH है, NaOH है। ठीक है, यहाँ पे सोडियम को मैंने इतनी बार आपको बता दिया कि सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, क्या पाया जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन। देखोगे यहाँ 2, यहाँ 8 और यहाँ 1। ठीक, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ऑक्सीजन में कितने भाई, ऑक्सीजन का 8 होता है, तो इसमें कितने पाए जाएंगे, 2 और 6, यानी इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसी तरीके से आपका है हाइड्रोजन, क्या है भाई, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, यहाँ पे देखिएगा आप लोग। ठीक है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 1 है, ठीक है, इसका तो 1, यानी इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है।
अब क्या करेगा, अब इनसे क्या करेगा, ये बॉन्ड बनाएगा। कैसे बनाएगा सर, ध्यान से आप लोग सुनिएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या करेगा, सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन सोडियम दे सकता है, लेकिन हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो क्या करेगा, ये ऑक्सीजन बीच में आएगा, हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, ठीक है, ताकि हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो सके, ठीक। सोडियम को इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, सोडियम इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। क्या करेगा, सोडियम से ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो सोडियम इसको क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा और पॉजिटिव चार्ज। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत, इसको 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत थी, तो एक तो हाइड्रोजन से साझा किया और एक इससे लिया, यानी इसका दोनों कंप्लीट हो गया, क्योंकि एक साझा से बनाया, एक किससे, नाइट्रोजन सोडियम से ले लिया, और इसका भी 2 कंप्लीट, इसका अष्टक कंप्लीट। तो इसमें देखो यहाँ साझा कर रहा है, तो सहसंयोजक, यहाँ इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो आयनिक बॉन्ड, यानी कि NaOH में दोनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, दोनों ही प्रकार के बंध पाए जाते हैं, ठीक है ना। चलो अभी नेक्स्ट, किस यौगिक में सहसंयोजक बंध उपस्थित होता है, किस यौगिक में सहसंयोजक बंध उपस्थित होगा, आप लोग जल्दी बताइए किस में उपस्थित होगा सहसंयोजक। सहसंयोजक मतलब इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग। अब देखो यहाँ पे C2 है, H6 है, क्या है, C2H6 है, 2 कार्बन है। अब ये कैसे बॉन्ड बनाते हैं, ध्यान से देखना, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, ठीक है, H6 यानी हाइड्रोजन 6 है। देखो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। जब मैं आपको नोमेनक्लेचर पढ़ाऊंगा, उसमें आप लोग को ये नाम लिखना अच्छे से सिखा दूंगा, स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ये सारे चीज मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब देखो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर, एक इलेक्ट्रॉन इससे, एक इलेक्ट्रॉन इससे, कार्बन को चाहिए कितने, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कार्बन होता है 6 ना, पहले में 2 आ जाता है, दूसरे में 4, तो अभी 4 इसको क्या करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए, तो ये 4 कहाँ से पाएगा, इन्हीं से शेयर करता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन इससे मिले, एक कार्बन से लेता है, ऐसे ये कार्बन इसकी शेयरिंग से और 3 हाइड्रोजन से। जब 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, ठीक है, देखना, जैसे एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन, तो ये 2 पॉइंट को मिलाओगे तो क्या बनेगा, एक रेखा बनेगा, और जब एक रेखा बनता है यानी सिंगल बॉन्ड बनेगा। ऐसे ही अगर मान लो इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, इसने भी कोई एलिमेंट है 2 इलेक्ट्रॉन दिया, और इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन ये भी शेयर करेगा। इन दोनों रेखाओं को मिलाने से 2 रेखा, इन दोनों चारों पॉइंट को मिलाओगे 2 रेखा तैयार होगा। इन 2 रेखाओं को बोलते हैं डबल बॉन्ड। ऐसे ही जब 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो उसको बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। यानी जब भी एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी सिंगल बॉन्ड, 2 की डबल बॉन्ड, उसका 3 की तो ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। इस बॉन्ड के लिए जब नोमेनक्लेचर पढ़ाऊंगा तभी, नोमेनक्लेचर में नहीं जाना है, सॉरी, ठीक है, अभी रहने दो। अभी इतना बस जानो कि देखो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करके बनता है, तो बनेगा क्या, एथेन। क्या बनेगा आपका, एथेन आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन एक विद्युत संयोजी यौगिक है, पॉलिटेक्निक 2011 में पूछा गया है। विद्युत संयोजी मतलब बोले तो आयनिक बॉन्ड बोले, क्या भाई, आयनिक चाहिए, ठीक है, जो कि क्या करे भाई, इलेक्ट्रॉनों को शेयर करके बने। इसको तो मैंने बताया सहसंयोजी है, ये तो होगा नहीं आपका, बिल्कुल गलत कर दो, एकदम गलत कर दो, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड है, क्या, मैग्नीशियम क्लोराइड है, आ जाओ देखते हैं। मैग्नीशियम का होता है 12, क्लोरीन का होता है 17, ठीक है, मैग्नीशियम का 12 और क्लोरीन का 17। चलो मैग्नीशियम का 12, क्लोरीन का हो गया 17। अब ये कैसे बनाएगा, मैग्नीशियम का जो आउटर मोस्ट शेल होगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन फिल होंगे वो होंगे 2, 8 और 2, ठीक। क्लोरीन का जो होगा वो क्या होगा, 2, 8 और 7, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इसको चाहिए एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास है 2 इलेक्ट्रॉन, बोलो हो पाएगा, हो पाएगा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, हो पाएगा। देखो कैसे, क्लोरीन देखना इसमें 2 है, यानी अब 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास चाहिए, एक ये क्लोरीन लेगा और एक दूसरा वाला क्लोरीन लेगा। क्लोरीन 2 है ना, तो एक पहला वाला क्लोरीन लेगा, एक दूसरा वाला क्लोरीन लेगा, लेगा नहीं लेगा, बिल्कुल। तो ये क्या करेगा, इन दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन देगा। जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पर आएगा नेगेटिव, इस पर आएगा नेगेटिव। ये क्या बनेगा आपका, एक वैद्युत संयोजी। क्या बनेगा, वैद्युत संयोजी बनेगा। ये बात आप लोग याद रखें, ठीक है ना।
ये क्या क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा और एक ही इलेक्ट्रॉन इसको भी देगा, ठीक है। तो दोनों इस पे आ जाता है पॉजिटिव, इस पे भी आ जाता है, इस पे आ जाएगा नेगेटिव। चलो आगे चलते हैं। एक धन विद्युत तत्व के बाहरी कोश में, धन विद्युत बोले तो यानी उस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, उसकी संयोजकता क्या होगी। सिंपल है यार, 5 है तो उसको 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। जब 3 इलेक्ट्रॉन वो लेगा तो नेगेटिव का चार्ज उस पे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, निगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेगा। तो आपका नंबर आपका कौन सा सही होगा, डी। क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन वो लेगा और इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। चलो, किसी तत्व के नाभिक में 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन है, उसकी संयोजकता क्या होगी। अगर भाई वो 9 प्रोटॉन उसके पास हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी भाई, बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी तो होती है इसी के, यानी उसके पास इलेक्ट्रॉन भी 9 होंगे। अब इलेक्ट्रॉन 9 होने का मतलब है कि अब इसके इलेक्ट्रॉनों को फिल करते हैं, तो पहले में 2 दूसरे में 8, सही है कि नहीं। तो 8 2 10 हो जाएगा, चाहिए कितना, 9 ही। तो यहाँ फिल करते हैं हम लोग, 9 इलेक्ट्रॉन है ना, किसी एलिमेंट के नाभिक में 9 प्रोटॉन है, यानी इलेक्ट्रॉन उसके पास 9 है। अब उस 9 को हम लोग फिल करते हैं आउटर सेल में, तो सेल में पहले में 2 दूसरे में 7 आएगा, 9 पूरा हो गया। अब इसको बैलेंस होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इलेक्ट्रॉन अगर लेता है तो माइनस का चार्ज आएगा, ठीक है। तो यानी इसकी संयोजकता क्या होगी भाई, 1 होगी, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन ये लेगा, ठीक है। चलो आ जाओ। नाइट्रोजन अणु में देखो, नाइट्रोजन अणु में पूछ रहा है कौन सा बंध होता है। ये हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को लिखते हैं N2। क्या लिखते हैं, N2। नाइट्रोजन जो होता है इसके आउटर मोस्ट 7 होता है। नाइट्रोजन क्या होता है, इसका जो 7 होता है परमाणु क्रमांक, तो 2 नाइट्रोजन है तो दोनों के पास 7 7 होंगे। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इस तरीके से फिल होगा, होगा कि नहीं, एक में 2 दूसरे में 5 होगा ना। इसी तरीके से एक नाइट्रोजन है उसमें भी ऐसे ही होंगे। तो बनेगा क्या, देखो ये 7 हो गया पहले नाइट्रोजन में, ठीक है, इसमें 2 और 5, ये दूसरा भी ऐसे है, इसमें भी 2 और 5 आएगा। 3 3 इलेक्ट्रॉन दोनों को चाहिए, तो दोनों क्या करते हैं, आपस में बंध बनाते हैं। आपस में क्या करेंगे भाई, बंध बनाएंगे, ठीक है। ये दोनों 3 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं, ठीक है। तो इसके बीच में कौन सा बंध बनेगा, 3 3 इलेक्ट्रॉनों की जब शेयरिंग करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, यानी कि त्रिक बंध होगा, क्योंकि 3 3 चाहिए, तो आपस में इलेक्ट्रॉन रखते हैं तो 3 3 शेयर कर लेते हैं, आपस में हो जाता है। आ जाओ। KCl में पोटेशियम और क्लोराइड परमाणु के मध्य कौन सा बंध बनेगा। KCl में पोटेशियम और क्लोराइड के मध्य पूछ रहा है ना। देखो जो पोटेशियम होता है ये होता है 19 नंबर पे, क्लोराइड जो होता है वो होता है 17 नंबर पे, यानी इसका परमाणु क्रमांक 19 है, इसका 17 है। अगर इसको फिल करते हैं तो 2 8 8 2 10, ठीक है, और इसमें आ जाएगा 9, क्या आ जाएगा 9। अभी इसको फिल करते हैं तो कितना हो जाएगा, इसमें देखना, ये 7 7 नहीं, यहाँ 2, सॉरी, ठीक है, यहाँ 2, यहाँ 8, यहाँ 7। इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन देगा इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 बचेगा और इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 8 बचेगा। तो क्या हो जाएगा, दोनों ही, यानी एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और जब एक इलेक्ट्रॉन देगा, ध्यान सुनो, ये एक इलेक्ट्रॉन देगा इसको, इसका 8 होगा, लेकिन ये दे थोड़ी ना रहा है, बस रख ले रहा है। जब इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इस पे पॉजिटिव ले लेगा, तो इस पे नेगेटिव, तो बनेगा क्या, वैद्युत संयोजक बंध बनेगा, ठीक है। एक तत्व का परमाणु भार 24 है, इसके नाभिक में 12 न्यूट्रॉन है, तो उसकी संयोजकता बताइए। न्यूट्रॉन से हमको लेना देना नहीं है, कि लेना देना है, लेना देना है, ठीक है। देखो परमाणु भार बोल रहा है ना, तो परमाणु भार बराबर क्या होता है बताना, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। परमाणु भार इसका कितना है, 24, बराबर प्रोटॉन नहीं पता है, न्यूट्रॉनों की संख्या 12, 12 इधर जाके घटा देगा तो कितना आएगा, प्रोटॉनों की संख्या 12, और यही 12 क्या बन जाते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होगा। यानी कि ये जो 12 यही इलेक्ट्रॉन है। अब इसको अगर हम लोग फिल कर देते हैं तो 2 8 10 2 12, ठीक है, ऐसे फिलिंग होगी।
ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, रखेगा, दे देगा, दे देगा, और जब दे देगा तो इसकी वैलेंसी आ जाएगी। तो समझ में आया? बोलो। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या चलना है, यही आपका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। आई होप डेट आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा बहुत ही शानदार तरीके से आप सभी को, ठीक है। तो मैं आप सभी को बता दूं, आप सभी लोग अच्छे से पढ़िए, बेहतरीन तरीके से पढ़िए, ठीक है। जल्दी हम आपसे मिलने वाले हैं लाइव क्लास के साथ, ठीक है। और आप लोग जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा क्लास आपको कैसी लग रही है, ठीक है, मजा आ रहा है या नहीं पढ़ने में, ठीक है। बाकी लाइव में तो जैसे देखिए ये रिकॉर्डेड है, इसमें आपसे मैं लाइव नहीं मिल पा रहा हूँ, तो ये होता है किसी बच्चे को कन्फ्यूजन होता है, पूछ नहीं पाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हम लोग लाइव में मिलेंगे ताबड़तोड़ तरीके से एक दूसरे के साथ मजे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी आप लोग की बोर्ड एग्जाम चल रही है, तो अभी आप लोग उस पर फोकस कीजिए और पढ़ाई साथ में करते रहिए, ठीक है। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, आपका नंबर और अच्छा खासा परसेंटेज भी बने। तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार और सभी को जय।